नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया। मैं अभी मौजूद हूँ प्रतापगढ़ विधानसभा के केरवास गांव में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमंत जी मीणा, जो कि पूर्व काबीना मंत्री नंदलाल जी के सुपुत्र भी हैं, यहाँ से दूसरी बार चुनावी मैदान में है। आइए बात करते हैं। सर, चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है, किस तरह का रंग जम रहा है सर? बहुत ज़बरदस्त तरीके से भगवा रंग जम रहा है पूरे क्षेत्र में और लोगों ने मन बना लिया है। जिस प्रकार पिछले 5 साल में कांग्रेस ने जो प्रदेश में और इस विधानसभा में भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने का मन लोगों ने बना लिया है। सर, आप अभी अपनी सभाओं में जो भ्रष्टाचार के और विकास न होने के आरोप लगा रहे, क्या है सर? दरअसल पूरा कहानी क्या है? 2018 में जो अभी निवर्तमान विधायक हैं, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में हर गांव में एक वादा किया था और पूरे क्षेत्र में, क्योंकि 25 साल से निरंतर ये प्रतापगढ़ की विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 2018 में लोगों ने एक विश्वास रख के कांग्रेस के ऊपर एक परिवर्तन किया था। परंतु इन 5 सालों में जो परिवर्तन की विचार सोच के लोगों ने माना था, वो एक भी काम नहीं हुआ। इस पूरे क्षेत्र में जो भी निवर्तमान विधायक जी ने घोषणा की, वो एक भी घोषणा पूरी नहीं की। हर गांव में एक झूठ बोला गया और आज स्थिति ये है एमएलए साहब कि वो इस क्षेत्र में रुक के बात करना भी संभव नहीं हो रहा है। लोगों को जो उन्होंने वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं होने के कारण लोग उनको रुकने भी नहीं दे रहे। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो कांग्रेस ने उस समय विधानसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो घोषणा की थी विधानसभा में, क्या चुनाव से पहले, कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। किसान और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इस क्षेत्र में भी यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब ने कहा था कि मैं 8वीं 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों को नौकरी लगा दूँ और इस पूरे वन विभाग के जो भी रोड हैं और घाटा कटिंग है, वो मैं सब संपूर्ण कर दूंगा। परंतु एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई, इसलिए ये स्थिति है। सर, मोदी जी की भी गारंटी की बात हो रही है, वो क्या है सर? मोदी जी का नाम ही गारंटी है। उनका नाम लेते ही लोगों को इतना विश्वास है कि मोदी जी ने जो कहा वो होगा, जमीन पे होके रहेगा। और आज आप खाते खुलवाने का काम, शौचालय बनवाने का काम, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम, किसान सम्मान निधि का काम, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देने का काम, आपके 200 करोड़ लोगों को टीका देने का काम, ऐसे काम ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पूरा देश रुक रहा था और पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, उस समय देश का नेतृत्व मजबूत और प्रखर था कि उन्होंने इस 138 करोड़ लोगों को मजबूती, क्योंकि कोरोना काल अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास नेतृत्व नहीं होता तो इस देश की स्थिति क्या होती, आप कल्पना नहीं कर सकते। नया, आधुनिक और स्मार्ट प्रतापगढ़ बनाने के लिए आपका क्या विजन है सर? सबसे पहले गांव, गरीब, शोषित, वंचित लोगों का काम, क्योंकि धरातल पे जब तक अपन मजबूत नहीं होंगे, जब तक स्मार्ट बनना संभव नहीं है। मोदी जी ने सब शहरों को 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की बात की, परंतु उन्होंने शौचालय की बात की। जब तक आप धरती पे धरातल से मजबूत नहीं होंगे, जब तक स्मार्ट बनना संभव नहीं है। और धरातल के जो आज मैं ये मानता हूँ, इस प्रतापगढ़ विधानसभा में सबसे बड़ी आधारभूत आवश्यकता आज की जो है, वो सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। क्योंकि अपनी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पाडलिया डैम, हमचाखेड़ी डैम, चाचाखेड़ी डैम, बजरंगगढ़ डैम, मचलाना डैम और आपके भंवर सेवला डैम, 5-6 डैम ये सामने बने। वहाँ के लोगों की आर्थिक संपन्नता बहुत अच्छी हुई और ये प्रमाणित भी हो गया है। और इसलिए इस क्षेत्र में अगर
सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है तो ये यहाँ की जो ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि सोना उगल सकती है। और इसी के तहत फिर स्मार्ट की तरफ, क्योंकि विकास की एक आवश्यकता की पूर्ति फिर आएगी, आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद फिर ज़रूरत के माफिक पूर्ति, और लास्ट में आती है वैभवता। माना जाए राजस्थान की परिपाटी जारी रहेगी, फिर भाजपा सरकार, फिर हेमंत जी मीणा को इस बार मौका सर, अगले राउंड में, इसी बार में। अच्छा यो बिल्कुल 100%। और इस बार प्रतापगढ़ से भाजपा और राजस्थान में 140 प्लस भाजपा। आप थे हेमंत जी मीणा साहब, जिन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ जो है भाजपा की परंपरागत सीट रही है, और पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस को मौका मिला उसके द्वारा जिस तरह से जनता को बरगलाया गया और विकास के नाम पर झूठे वादे किए गए, वो परंपरा वापस से बरकरार हो जाएगी और अब की बार जनता भाजपा को मौका देगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि इस प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। वॉइस ऑफ एमपी और इंडिया के लिए मेरे सहयोगी फिरोज मेहू के साथ अब्दुल अली ईरानी।